नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, चैत्र मास के नवरात्रों में मां दुर्गा के भक्त उपवास रखकर उनकी उपासना कर रहे हैं। 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जेब भरने के लिए भक्तों के लिए बनाए जाने वाले खाद्य उत्पादों में मिलावट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हरियाणा का रेवाड़ी हो या फिर अन्य जिले, तस्वीर एक तरह के सामने आती है। अब फरीदाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर कुट्टू के आटे से बना खाना खाने के बाद पूरे परिवार की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़ा सवाल है कि मिलावटखोर धर्म ही नहीं, हमारी संस्कृति व देश के भी दुश्मन हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना जरूरी है ताकि इस तरह के लोगों पर अंकुश लगाया जा सके। क्या व्रत था? क्या खाया था? कैसे ठंड लग रही है? उसके अलावा क्या खाया था कुट्टू के साथ? उसके आलू का झोल वगैरह, मतलब मेन कुट्टू के आटे से हुआ है। हाँ। और ये हमारे 5-6 मेंबर है, सबके यही हो रहा है। सबके कहाँ से लिया था? कहाँ से लिया था? डबुआ से कोई दुकान होगी किसी? ये होलसेलर से लेके आया था। एक यहाँ दुकान है, यहाँ पे अदलखा की दुकान के सामने है। मैंने उससे लिया तो वो हमारे सामने लेके आए थे नया। अच्छा, बहुत उल्टियाँ हो रही हैं। क्या खाया था? कैसे हुआ है? पकौड़े खाए थे हमने जी। शाम को आटा मंगाया है। कोई हरीश की दुकान है इधर, मोटा बनिया बोलते हैं इसको, पता नहीं कौन है। शाम तो हमने खाए पकौड़े, उसके बाद नींद आ गई। रात को एकदम से पेशाब करने के लिए उठे तो घबराहट सी हुई और हाथ कप आ रहा है। हाँ, यही बोलने में भी जुबान लड़खड़ा रही है और उल्टी आ रही है, दस्त आ रहे हैं। अब उसके बाद हॉस्पिटल में आए हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल। तो अभी तक कितने लोग यहाँ पे आपको? हमारे घर पे से 4 हैं, हम चारों बीमार हैं जी। और भी कई परिवार आ रहे हैं यहाँ पे, जिसको पता चल रहा है तो वो आ रहे हैं। किसी को पता ना चलो, अभी तक यहाँ पे आए नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा? वो आप लगभग जो खा रहा है तो फूड पॉइजन हो रहा होगा कि पिछले साल का आटा जैसे किसी का रखा होगा तो वो दे दिया होगा, उसकी वजह से इन्फेक्शन है वगैरह। खड़े हाथ कई दुकानदार अपना छोटे मोटे लालच के चक्कर में अपने परिवारों के जीवन के साथ खेल रहा है। तो इसकी पुलिस को भी बुला के पुलिस में कंप्लेंट कर दी, डायल 112। मैं तो डर गया, मैंने कहा मेरे को अटैक आ गया। मैंने तो वाइफ को जगाया, अब वो जगी, वो गरी मेरे को भी ऐसे हो रहा। हाँ, ऐसे ही हमारा हुआ है। बेटा के सबसे पहले मेरा हुआ था। मेरे घनी तबीयत खराब हो गई, मैंने बेटी को उठाया, तो बेटी भी ऐसे हिलते हुए आई है। फिर इसकी भी यही हाल है, फिर बहन उठी, फिर उसके भी यही हाल है। बच्चे उठे हैं, वो भी ऐसी ही है। देख, कुट्टू काटा खाया था, व्रत थे आप तो कहाँ से लिया था जी? राठी डेयरी के सामने से लिया था। ये कहाँ पे राठी डेयरी जो सामने? कहाँ दुकान कहाँ पे है? अच्छा, मणि की टाल के आसपास। मणि की टाल से ही लेके आया था, वो भी जो हमने लिया था ना। अच्छा, वो होलसेलर कह रहा था कि हम होलसेलर के वहाँ से लाए। तो मणि की टाल के पास कोई होलसेलर है? हाँ, वहाँ से लेके आए हमारे सामने, तब हमने लिया। कल कुट्टू का आटा था, फास्ट देता। मेन दिक्कत ये हो रही है, जब तक सो रहे कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर कोई बंदा सो रहा है, सोने के बाद उसे पता चल रहा हार्ट रेट बहुत ज्यादा तेज हो रही है, शिवरिंग हो रही है, कंपन हो रहा है और हल्की हल्की उल्टी आती है और कंपन इतना कर रहा है कि अब बोलने में दिक्कत होती है। मैं बाल्टी पकड़ूंगा कब बहुत तेज कंपन होगी। मेन दिक्कत ये आ रही है, मतलब कभी हो रही है और ठंड नहीं, उल्टियाँ भी हो रही है, कुल मिला के कभी है और हार्ड जो होती है ना, हार्ट शिवरिंग है, ठंड नहीं लग रही है। लेकिन कपना इतना है कि बीपी, दिल की धड़कन बहुत ही तेज है, उसकी वजह से ये हो रहा है। आपके पास आ चुके हैं सर? सबको ही तो यही बता रहा है कि कोई वो आटा खाए थे, उसकी वजह से ही हम लोगों को सबको दिक्कत हुई है। एक फैमिली में लगभग 5-6 मेंबर है, सबको वही दिक्कत आई है जी। हाँ, तो हमारे पास मरीज अभी जब तक आए तो सारे कंप्लेन वही आटा की ही बता रहे हैं कि हम लोग बाहर से वही। तो जो ज्यादा सीरियस है उन लोगों को आपने रेफर भी कर दिया? तो सबको बता दिया है कि अपना यहाँ पे इंजेक्शन वगैरह लगवाना है तो लगवाओ। हम लोग जो अपने फर्स्ट एड वगैरह हम लोग दे दिए। बाकी हम लोग कुछ ऐसे मेडिक्लेम वगैरह से पेशेंट आए थे तो वो बोल रहे कि हमारा केयर का है, तो हम लोग बोला कि भैया कोई बड़े सेंटर पे जाके आप एडमिट हो जाओ। जी। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों पे? इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मैं तो कह रहा हूँ फौरन जैसे कानून होने चाहिए हमारे देश में कि अगर खाने पीने की चीज में कोई भी मिलावट करे तो 90 डेज के अंदर अंदर उसको फांसी की सजा होनी चाहिए कम से कम। क्योंकि खाने पीने की चीज में भी अगर हम मिलावट कर रहे हैं पूरा, अब ये लोग अपने पूरे पैसे दे के ला रहे हैं, किसी उधार या कोई चोरी तो कर ही नहीं रहे भाई। अगर पूरे पैसे दे के लोग सामान लेके आ रहे हैं, उसके बाद अगर इन लोगों को ऐसा सामान मिल रहा है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।